वन लाइनर्स मेंस एग्जाम में आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका आपने प्रीलिम से पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, थोड़ा सा लेवल अप करके। अगर आप बहुत सारे अच्छे, अगर आप 5 से 10 मार्क्स अपनी मुट्ठी में कर सकते हो तो क्या दिक्कत है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज हम करने वाले हैं टॉप 5 वन लाइनर्स। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों के टॉपिक्स मिक्स करेंगे। अब जो 5 वन लाइनर्स नहीं है, 5 नहीं 25 के बराबर हैं। अभी 5 वन लाइनर्स आपके 15 क्वेश्चंस के बराबर हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में से वो 3 पार्ट बनाते हैं और हम एक क्वेश्चन को एक बार ही सॉल्व करेंगे। बाकी चीजें आप खुद से कर सकते हो। हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉपर हमें एफिशिएंसी के थ्रू काम करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रोडक्टिव रहते हुए अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, आपके पास 2 इक्वेशन है, कह रहे हैं लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। सबसे पहले देखिए आपके पास इक्वेशन 1 है क्या, 14 है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो दिख रही है x² माइनस ax प्लस 14 आपके पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बेसिक कॉमन सेंस भी यूज करूं, x² के आगे कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे सिर्फ 14 है, और 14 के जो मल्टीपल्स बन सकते हैं वो सिर्फ 2 और 7 है। सही चीज। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो पॉसिबली मोस्ट प्रोबेबली 7 और 2 ही होने चाहिए। सही चीज, जब तक वो डेसिमल में नहीं जा रहा हो 7 और 2 ही होंगे बेसिक केस में। और माइनस प्लस है तो आंसर प्लस प्लस में ही आएगा। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि इसके 2 रूट्स हैं 7 और 2। अगर मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखा दी और मुझे नहीं बताया है कोई भी नॉर्मल नंबर जिसके थ्रू मैं गैस नहीं कर सकती हूँ कि क्या यहाँ के रूट्स हो सकते हैं। कोई बात नहीं, आगे इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, कह रहे हैं लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का जो लोएस्ट रूट है, सबसे छोटा रूट कौन सा है भाई, 2 है। ठीक है, इज एन इवन नंबर, लोएस्ट इवन नंबर है। वाओ, ये तो बताने की जरूरत है, हमने तो पहले ही गैस कर लिया था। चलो ठीक है, हम कंफर्म हो चुके हैं, लोएस्ट इवन नंबर स्मॉलेस्ट रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, डन। आगे इन्होंने बोला हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज द लोएस्ट ऑफ इक्वेशन 2। कह रहे हैं हाईएस्ट रूट जो भी है ना इक्वेशन 1 का 7, वो बड़ी दूसरे वाली इक्वेशन का छोटे वाला रूट है, मतलब यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप रूट्स निकाल रहे हो, बड़ा वाला नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो, छोटे वाला नंबर हमेशा राइट साइड में लिखो। जब आप प्लेसेस फिक्स रखते हो तो आपका दिमाग की मसल मेमोरी बन जाती है ना बेसिकली, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करती है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा था, ऑब्वियसली उस साइड लिखा है तो छोटा वाला ही होगा रूट। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 आर 1 लेस देन डबल द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। हाईएस्ट रूट जो है इक्वेशन 1 का 7, उसका डबल 7 का डबल 14, उससे एक कम है, 14 से एक कम मतलब 13 बना लिए। अब यहाँ भी माइनस प्लस है, मतलब रूट्स प्लस प्लस में आए होंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे वाली चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, आगे थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, देखो कभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसके हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 हो, तो यहाँ पे ना एक नेचुरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन लिखने की। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसे देख के आपको घबराना नहीं है कि भाई ये क्या चीज लिख दी है, बहुत इजी चीज है, बहुत प्यार से समझोगे। देखो क्या अल्फा और बीटा ना एक्चुअल में रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के, मतलब कोई भी रैंडम इक्वेशन, सपोज मैंने बोला ये है, इसके रूट्स क्या है 7 और 2, तो अल्फा की जगह मैं 7 रख दूंगी और बीटा की जगह मैं 2 रख दूंगी, और 7 और 2 को मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 9 आएगा। सही चीज। तो किसी भी इक्वेशन को मैं जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ, और इस फॉर्म में अगर मुझे रूट पता है तो मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे इक्वेशन में क्या है रूट 7 और 2, 7 और 2 को मैं प्लस करूंगी तो यहाँ लिखूंगी 9x। ठीक है, तो यहाँ ax², a तो कुछ है नहीं तो x² ही लिखेंगे, माइनस 9x प्लस अल्फा और बीटा। देखो 7 2 कितना होता है मेरे पास 14 होता है, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आप इसे और उसे कंपेयर भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप देखोगे a की वैल्यू जो कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल था, आपने a की वैल्यू निकाल ली है 9। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब ये जो मैंने लिखा है, क्या आप ये चीज लिखोगे? नहीं। क्या आप ये चीज लिखोगे? हाँ, ये लिखना कंपलसरी है, तो आपको नहीं लिखना है। यहाँ से डायरेक्टली देखोगे, यहाँ से देखोगे और आप सीधा ये दिमाग में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, होप कि मैं आपको जो समझा रही हूँ वो पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ से आपने क्या करा है, यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाली है। चलो अब अगली वैल्यू जो मुझे निकालनी है, मुझे अगली वैल्यू निकालनी है b की। ठीक है, अब b की याद करो, उसमें क्या था, बीच वाले नंबर्स में ना, अगर मुझे बीच वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों रूट्स को प्लस करते हैं। 13 और 7 को प्लस करूंगे तो 20 आएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई 20। अब आपको हमेशा साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो
दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमेशा याद रखना उल्टा चलता है। दूसरी चीज आप वहां से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कंपेरिजन भी नहीं करना है तो यहाँ से देख लो, अगर यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो साइन उल्टा कर दो, ठीक है। अब अगली चीज, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे जो लास्ट वाला था ना, वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना था, याद है जब हमारा 14 आया था, कैसे आया था, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था। तो 13 7 से हमारे पास होता है 91। तो अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है वो मेरे पास आ जाएगी 91, ठीक है। यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें वो निकालनी क्यों थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इसका आंसर निकाल दें, ठीक है। हमें इस चीज का आंसर निकालना है, तो ठीक है। अब मैं, आप इस चीज को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये इरेज होने वाला है सब। अब आपको बेसिकली इस चीज का आंसर निकालना है, ठीक है। जो वैल्यूज थी, वैल्यूज में एक बार लिख देती हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास 9 आई थी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 91 आई थी, और बी की वैल्यू मेरे पास 20 आई थी, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज आई और ये मुझे यहाँ पे रखनी है। बी की वैल्यू कितनी है, 20। 20% मतलब 20% मतलब 1/5 होता है। 5 से मल्टी से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 5 30, 5 5 25, आ गया 65 प्लस 3a। ए की वैल्यू थी 9, 9 3 27 होता है, तो प्लस 27 प्लस 25% मतलब 1/4। 1/4 में इसे करूंगी तो यहाँ पे आ गया 80 ऑफ 80। ये बेसिकली मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे प्लस का 80 आ गया, माइनस सी। सी की वैल्यू मेरे पास थी 91, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे करूंगी तो मेरे पास किसे करूं, इसे करूंगी तो मेरे पास -11 आएगा, यहाँ से करूंगी तो 16 आएगा, 16 में इसमें प्लस करूंगी तो मेरे पास 81 आएगा। 81 मेरे पास ऑप्शन में यहाँ तक तो नहीं दिख रहा है, 81 मेरे पास आंसर है फाइनल, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इजी था क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपने जितनी भी देर में सॉल्व करा है, यहाँ से आपके मिनिमम 2 पार्ट आएंगे, 3 पार्ट आ सकते हैं। अब यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर सीधा सीधा पक्के हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, a + 25% ऑफ 140। अच्छा देखो यहाँ पे ना नॉर्मल इक्वेशन से गिवन है, a और b की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कह रहे हैं रूट्स क्या बनेंगे इक्वेशन के, जिनके सम ऑफ रूट a है और मल्टीप्लाई ऑफ रूट, मल्टीप्लाई नहीं बच्चा प्रोडक्ट वर्ड होता है वैसे तो, लेकिन ठीक है काम चला लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट से b, ठीक है। a और b की बेसिकली सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद देखो क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूं, उन्होंने बोला 25% मतलब 1/4 ऑफ 444 हो जाएगा 110, तो a + 110 प्लस 19 5 होता है मेरे पास 95 माइनस 179 इज इक्वल टू 55। बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है मुझे, इन्हें प्लस करूंगी 205, 205 में से गया 25 + 1 26, और उधर मैं जाके 26 माइनस करूंगी तो कितना आएगा 29, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास आ गई 29। ये चीज क्लियर हुई, सिंपल कैलकुलेशन ही करिए। आगे इन्होंने बोला b की वैल्यू भी निकाल दो, चलो ठीक है जल्दी जल्दी निकालते हैं। ब्रैकेट है सबसे पहले तो उसका ध्यान रखना है हमें, 145 माइनस 33% मतलब 1/3, 3 से काटूंगी 3 1 जा और 4 जा, 140 आ गया ऑब्वियसली, ठीक है। 140 को मैंने पहले माइनस करूंगी क्योंकि ब्रैकेट है, और फिर 24 से मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस करके आ गया 5, 5 × 24 होता है मेरे पास 120। अब ये इन्होंने बी की वैल्यू निकलवाई है, दूसरी वाली वैल्यू मेरे पास एक ही आई है। आगे बोल रहे हैं, ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो, आई मीन कि अगर रूट्स को प्लस करूं तो a आना चाहिए, 29 आना चाहिए, और रूट को मल्टीप्लाई करो तो 120 आना चाहिए। अब अगर मैं आपको एक्चुअली सही तरीका इसका बताऊं ना करने का, तो इसका होता है कि हम ना हमेशा ये वाला देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, ax² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, ठीक है। अब रूट्स की आप यहाँ पे वैल्यूज रखो और सोचो बार बार और देखो, लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम है कि मैं बैठ के यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, प्रॉपर लॉन्ग मेथड लगाऊं? नहीं, हम सिंपली शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं, हम सीधा अपना दिमाग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने बोला दो रूट्स को प्लस करके 29 आने चाहिए और मल्टीप्लाई करके 120 आने चाहिए, सही चीज, आंसर से मैच करो, ठीक है। अगर मैं इन्हें प्लस करूंगी तो 29 नहीं आना, सबसे पहले मेरे दिमाग में है ये वाला ऑप्शन, देखते के साथ मैं हर चीज ट्राई नहीं कर रही, सीधा बोल रही हूँ। 24 और 5 मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा और प्लस करोगे 29 आएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 20 और 9 को मल्टीप्लाई प्लस करके तो 29 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 120 नहीं आ रहा है ना, ये एग्जैक्ट कंडीशन और कहीं फॉलो नहीं हो रही है, दोनों कंडीशन नहीं हो रही है, वरना दूसरे वाला भी रूट बन जाता ना फिर तो, ठीक है। तो होप अच्छा था, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते हुए चलो, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहे हैं।
यहाँ पे आपको BCD गिवन है, ये प्रॉब्लमैटिक है बेसिकली, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे मुझे EB दिख रहा है, इसकी भी मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में देखिए चाहते क्या, देख लेते हैं। B की वैल्यू देखो यहाँ पे चाहिए होगी, E की वैल्यू, D की वैल्यू, C की वैल्यू, सबकी वैल्यू मुझे चाहिए होगी। मुझे वैल्यू निकालनी है बेसिकली इसे सॉल्व करके, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, देखो मुझे यहाँ से कुछ मैं नहीं निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं नहीं निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास E की वैल्यू नहीं है। इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ D इज डबल द वैल्यू ऑफ B, D की वैल्यू B की जस्ट डबल है, ठीक है। आगे वैल्यू ऑफ E इज 5 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ C। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है मुझे, देखो मैं पढ़ कैसे रही हूँ, लिख कैसे रही हूँ। वैल्यू ऑफ E इज 5 मोर देन 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ C, है ना इजी। पता है बहुत सारे बच्चों को इस चीज में दिक्कत होती है, आपको नहीं होनी चाहिए, सबसे प्यारी चीज है ये, ठीक है। आगे देखो क्या बोलते हैं, हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 का जो हाईएस्ट रूट है, ठीक है, इसके दो रूट्स होंगे, यहाँ पे BCD कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है, ध्यान रखना है। हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज द स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 कितना होता है 16, तो ये इक्वेशन जो 1 है उसका एक रूट निकल गया हाईएस्ट वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला 80 है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 80 का एक तो हो गया 16, मल्टीप्लाई करके तो 80 आना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करके 80 आना चाहिए। एक नंबर 16 है, 16 को मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि मेरे पास आंसर क्या आए 80 है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों रूट्स निकल के, एक आ गया 16, एक आ गया 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या मैंने आपको बोला था, जो बीच वाला नंबर होता है, बीच वाला नंबर जहां पे मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा था, वहां पे 3 नंबर लिख दिए इन्होंने BCD वेरिएबल्स, राइट। अब अगर मैं रूट्स को प्लस करती हूँ तो वो बीच वाला नंबर मेरा बनता था, सही चीज है। अगर मैं रूट्स को प्लस करती हूँ तो 16 + 5 मेरे पास 21 हो जाएगा, मैंने प्लस करूंगी तो मेरे पास बीच वाला नंबर मतलब B + C + D आना चाहिए। ये आपने एक इक्वेशन बना ली है और ये आपकी इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आगे देखिए हम कहां तक, यहां तक पहुंच गए थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 2 इक्वेशंस इज 175। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, ये लाइन आधे बच्चों के सर के ऐसे ऊपर से जाएगी, ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका पहले प्रोडक्ट करो और जो प्रोडक्ट आ जाए उनका सम करो, तब आपके पास 175 आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैंने इनका प्रोडक्ट करा था तो वो 80 आया था, है ना, और वो प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखा होता है, कांस्टेंट जो नॉर्मल नंबर होता है उसकी जगह पर लिखा होता है ना, लिखा होता है। तो यहाँ पे तो 80 लिखा हुआ है और इन्होंने बोला ये इक्वेशन का कांस्टेंट और दूसरी इक्वेशन का जो भी कांस्टेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां से देखो तो वो E है, उन्हें मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास 175 आना चाहिए, यही बोल रहे हैं। तो अगर मैं = 175 लिख दूं और ये यहाँ पे प्लस में दूसरा जाके माइनस, तो E की वैल्यू मेरे पास 95 आ जाए तो E तो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दूसरे वाले का। आपको ये लाइन समझ में आई है, इन्होंने बोला देखो क्या होता है ना, हमारे पास ऐसे होता है AX² प्लस माइनस होता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये चीज होती है। यहाँ तो हमारा सम गिवन होता है जिसके थ्रू मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, जैसे 16 और 5 को मैंने प्लस करा तो बीच वाली वैल्यू आती है हमेशा। ऐसे अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट वाली वैल्यू आती है। इन्होंने बोला इस इक्वेशन की लास्ट वाली वैल्यू और दूसरी इक्वेशन की लास्ट वाली वैल्यू और उन्हें फिर प्लस कर दो, तब आपके पास 175 आएगा। आपको घुमाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं आपकी बेसिक्स की कितनी तगड़ी पकड़ है, ठीक है। डेप्थ में नॉलेज होनी जरूरी है और अभी हमारे पास टाइम है तो अच्छे से करते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं बेसिकली ताकि आपके कम टाइम में ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कवर हो पाए, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ आई है। तो आपने E की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही आपने E की वैल्यू निकाली, यहां से हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी, E की वैल्यू 95 है, E की वैल्यू 95 है, प्लस है दूसरा जाके माइनस हो गया, मतलब 90 = 10C हो गया और C की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आपके पास 9 आ गई। C की वैल्यू आपके पास 9 आई है, मतलब ये 9 है। बच्चे बहुत ज्यादा खचपच हो गई थी इसलिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है, ठीक है। आप पीछे से जाके वहां पे सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि सारी मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करें,
सी की वैल्यू क्या आई थी, 9 आई थी यहाँ से, ठीक है। ये 9 अगर इसकी वैल्यू है, यहाँ पे प्लस है, दूसरा जाके माइनस, मतलब बी और डी को प्लस करके मेरे पास 12 आना चाहिए, ठीक है। और ध्यान से देखो b इज इक्वल्स टू 2b है। अब हमेशा ध्यान रखना है b की वैल्यू नहीं d की वैल्यू रखनी है, क्योंकि अगर b की वैल्यू लोगे तो फ्रैक्शन में आएगी, फालतू में हमें लंबा नहीं करना है। d की वैल्यू 2b अगर मैं रख दूं, ठीक है, ये 2b है और ये ऑलरेडी b है, तो 3b इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। 3b अगर 12 के बराबर है तो 1b इज इक्वल्स टू 4 के बराबर हो जाएगा। b की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है, b की वैल्यू 4 है, d तो उसका दुगना तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। आपने b c d तीनों की वैल्यू निकाल ली है, e की वैल्यू आपके पास थी। कर क्यों रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हमें इस इक्वेशन का वैल्यू का आंसर निकालना था। दिस इज व्हाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो चलो इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो अगेन मैं सब कुछ इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं सब कुछ इरेज कर रही हूँ, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इक्वेशन आपके पास गिवन है, वैल्यूज आपके पास है, बस वैल्यूज पुट करनी है, मुझे आंसर निकालना है। कोशिश करेंगे जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन गिवन हो उसे थोड़ा सा कम टाइम लेके सॉल्व करना है, क्योंकि वैल्यूज निकालने में हम ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो b%, b कितना है, 4 है। 4% का मतलब है 1/25, सिंपल फॉर्म में ले 1/25, 25 से कट जाएगा 3 बार में, 3 1 जा होता है 3, तो मेरे पास सीधा आ गया 3, ठीक है। फिर उन्होंने बोला 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, 1/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई में कट सकता है, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। 1/8 से 8 कटा, d इंटू 1 तो मेरे पास सिर्फ d होता है, और ये प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है तो मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। आगे इन्होंने बोला प्लस e की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 95, अच्छा d की वैल्यू भी थी मेरे पास, d की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ मैं 8 लिख देती हूँ, ठीक है। -12c, c की वैल्यू कितनी थी 12 निम में 108, ठीक है। अब देखो यहां से मैं नॉर्मली प्लस माइनस करके बहुत इजीली आंसर निकाल सकती हूँ। 8 3 11, 11 में इसमें प्लस करूंगी तो 6, 106 में से माइनस करूंगी तो 108, तो मेरे पास -2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने बहुत इजीली आंसर निकाला, अच्छा लग रहा है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का देखो, इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है बच्चों की बैंड बज जाती है, क्योंकि देखो कितना कैलकुलेटिव है। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन को अपना तगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कुछ ना कुछ ट्रिक्स यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे करना क्या है बेसिकली क्वेश्चन में, वो चाहते हैं कि आप हाईएस्ट रूट को प्लस करो पहले तो, और लोएस्ट रूट को प्लस करो दोनों इक्वेशन के, और फिर उन्हें माइनस कर दो, और फिर उन्हें आंसर बता दो, ठीक है। और वो निकालने के लिए आपको पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे इक्वेशन के, और फिर आप इक्वेशन की तरफ देखोगे तो इक्वेशन है ही नहीं, इन्होंने इतनी ज्यादा रॉ फॉर्म में दे दिया है कि हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इक्वेशन सॉल्व करने की अगर कोशिश करूं, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है 25% ऑफ 625 इन्होंने दे दिया है। 625 25% मतलब अपॉन में 4 है, तो सीधा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, ऑब्वियस दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास पॉइंट में आंसर दिख रहा है, लेकिन बाद का देखूं, बाद का मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैं बाद से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 45 9 जा 45 10 जा 450 होता है, और उसमें से 45 माइनस करूंगी तो 405 आएगा। अब ये मेरे दिमाग में सीधा आएगा, मुझे इसे पेपर पेन पे नहीं लिखना है 405। फिर 25 इंटू 11, तो 25 25 इस तरह से होता है, और 11 की हमने सीधा ट्रिक भी सीख रखी है। 275 आ गया प्लस में, 75 275 इसमें प्लस करूंगी तो मेरे पास 680 आ जाएगा, ठीक है। 680 मैंने यहाँ तक सॉल्व करके लिख दिया है। अगला मुझे दिया है 36 इंटू 18, 36 इंटू 18 नहीं करेंगे हम, 18 इंटू 18 इंटू 2 करेंगे। 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसका डबल करेंगे तो 348 हो जाएगा, ठीक है। 348 में ये जो 348 है वो एक्चुअली में माइनस का है, 4 यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 प्लस करने की जगह मतलब बेसिकली माइनस होगा, तो 344 आएगा। 344 यहाँ पे माइनस का रहेगा इस तरह से, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, 348 था, 648 था यार, ओके ओके, ये 648 था बच्चा, तो 644 आ गया। अब मैं इसे माइनस करूंगी तो मेरे पास 36 आ जाएगा। ये जो 36 है बेसिकली मैंने लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है वो निकाल ली है, ठीक है। क्या इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा पर ज्यादा नहीं लगा, हो सकता है आपको मेरे से भी कम टाइम लगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी, क्योंकि मैं तो समझा रही हूँ, आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हो, तो डिफरेंस तो होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने 36 की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे आगे का सॉल्व करना है। देखो इन्होंने बोला 25% ऑफ 625, 625 अपॉन 4 है ये बेसिकली, ठीक है।
4 एकम पंजे 24 और 0.25, ठीक है, डिवाइड करके 156.25 आया और मुझे बाद में दिखा 856.25 और वो भी माइनस का, ये है प्लस का। तो 856.25 में से मैं ये माइनस करूंगी तो मेरे पास 700 बचेगा माइनस का, ठीक है। मुझे देखना है, सेलेक्ट करना है किस चीज के थ्रू मुझे कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। आगे देखो इन्होंने बोला 225% ऑफ 320, 225% मतलब अपॉन में 100 है, कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है आप लोगों को। सिंपली देखो इसे, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 से कटा 16 बार में। 45 को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है, कैजुअली करना चाहो कर सकते हो, या फिर देखो आप 45 इंटू 16 करना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसे, 16 को लिख सकते हो 8 इंटू 2 है ना, और 45 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर 8 से कर दो। 45 2 से होता है 90, 9 8 से होता है 72, तो 720। अब ये मैंने आपको लिख के दिखाया बच्चे, आप ये लिखोगे बिल्कुल नहीं, आप तो सीधा दिमाग में करोगे। क्या कर सकते हो, 45 का डबल और 16 का हाफ। ये कब तक करोगे, जब तक एंड में 0 वाला नंबर नहीं आ जाता। जैसे मैंने देखा 45 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 90 आ गया, 90 का एंड में 0 है, वहां पे रख लो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 720 मेरे पास आ गया। जो आपको इजी लगे वो ट्राई करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, जो चीज बेस्ट लगे वो करो, ठीक है। तो यहाँ पे 720 आ गया मेरे पास, 720 मेरे पास प्लस का है और 700 माइनस का था, तो प्लस का 20 आ गया है। और ये जो प्लस का 20 आया है, ये बीच वाली टर्म आई है मेरे पास, और 36 जो आया था माइनस का है बच्चा। ये 20 वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो ऑब्वियसली मेरे पास प्लस की ही आई थी, लेकिन बाहर इन्होंने माइनस दे दिया है तो वो माइनस मैंने उधर लगाया। और 36 मेरे पास प्रॉपर प्लस का आया था और यहाँ भी प्लस का ही साइन है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, और एक्स स्क्वायर यहाँ था। तो इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ना है। यू कैन, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, वैसे जरूरत नहीं है बट स्टिल। अब सेकेंड इक्वेशन देखनी है, देखो वाई स्क्वायर माइनस ये वाली चीज आपको गिवन है, ठीक है। 9.09% होता है 1/11। 11 से आप 99 को कट करोगे तो आएगा 9, और 9 + 2 आपके पास होता है 11y। तो यहाँ से 11y है और स्टार्टिंग में है वाई स्क्वायर, और वहां पे आपको माइनस भी गिवन है। अब आपको ये सारी चीज सॉल्व करनी है। अब 36% अपॉन 100 अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो ऑब्वियस है, देखो अगर आप इसे 9/25 पे लिखोगे तो भी 25 से नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। अब आप इसे पहले डिवाइड करो, फिर उसे 36 से मल्टीप्लाई करो या 9 से मल्टीप्लाई करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इजी तरीका यही है, जब आपको इस तरह के नंबर मिले तो सीधा मल्टीप्लाई करो। 216 को आपको मल्टीप्लाई करना है 36 से, 36 19 12 48 और 6, 8 दूनी 16 17 7 और 7, 776 आ गया आपके पास। 776 और अपॉन में तो 100 होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो 77.76 था ये। इसे सॉल्व करके क्या है आपके पास 77.76, और बाद में आपके पास 59.76 गिवन है, तो एग्जैक्टली माइनस हो रहा है ये। 77 में से 59 गया, आपके पास 18 बचेगा। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का 18, ठीक है। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन वो रही आपके पास। आपने इजीली कैलकुलेशन कर ली है, जितना इजी कर सकते थे। अगर आपके पास इस कैलकुलेशन को करने का मेरे से बेटर, इससे बेटर तरीका था तो यू नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे 9 और 2 आ गए फैक्टर्स। यहाँ पे देखो तो 18 दूनी 36, 18 और 2 आ गए फैक्टर्स। अब इन्होंने बोला है कि सम कर दो पहले बड़े बड़े वाले नंबर का, तो 9 3 27 आ गया और 2 2 4 आ गया, 27 - 4 आपके पास 23 आ गया, ठीक है। समझ आया क्या करा है इन्होंने? बोला था जो बड़े बड़े रूट्स है ना 18 और 9 उन्हें प्लस करो, 27 आया। फिर उन्होंने बोला जो छोटे छोटे रूट्स है 2 और 2 उन्हें प्लस करो, 4 आया। फिर उन्होंने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो, तो 27 बड़े वाले का सम, छोटे वाले का सम 4 माइनस करा तो मेरे पास 23 आया, ठीक है। 23 ऑप्शन 1, ठीक, इजी था, क्लियर हुआ, अच्छा लग रहा है। आगे चलें, अभी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, आपको इसे जरूर ट्राई करना है, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का हमने पहले भी करा था। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे डी की भी गिवन है, डी इज 5 टाइम्स स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का जो छोटा वाला रूट होगा
डी का उसका 5 गुना है। यहाँ से आपको सी और डी की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट करनी है और यहाँ से आपको मुझे फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो में इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहेंगी जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते रहे और आपको टाइम कम लगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।